रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। आज हम पांडास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, रीनेम कर लो इसको। और इसका नाम हम दे देंगे पांडास। पांडास के बारे में समझते हैं, पांडास है क्या। पांडास के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिखता हूँ। एक्चुअली लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग में ही लिखा था, है ना। उसको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है। लिखा नहीं मैंने डेटा। कमान लिखा तो होगा ही कहीं ना कहीं। नहीं लिखा, तो बैड। यहाँ पे भी डेटा नहीं है, चलो लिख लेते हैं। पांडा के बारे में, पांडास का फुल फॉर्म पहले देखो। ठीक है, और बड़ा करूं। पैनल डेटा, ठीक है। पांडास का फुल फॉर्म पैनल डेटा होता है, ठीक है। पांडा इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 टू मैनिपुलेट filter or read structured data, ठीक है। पांडा pandas use numpy internally to read the data, ठीक है। उसके बाद है पांडा का CSV फाइल, ठीक है। क्या होता है CSV फाइल, विल टॉक अबाउट इट। CSV full form is comma separated values, ठीक है। CSV is a plain टेक्स्ट फाइल, ठीक है। जो टेक्स्ट फाइल होती है वही CSV फाइल होती है, कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज होती है उसके अंदर, ओके। यूजिंग pandas you can read Excel, CSV, SQL एटसेट्रा डेटा, ठीक है। डिफरेंट रिसोर्सेस से हम अलग अलग डेटा रीड कर सकते हैं, इसमें आता है ऑप्शन, ठीक है। ओके, फिर बात करते हैं डेटा। डेटा एंड डेटा टाइप्स। देखो, दो तरह के डेटा होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में तीन तरह के डेटा होते हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, ठीक है। पहला होता है
पहला होता है इसके अंदर इंडिविजुअल डेटा, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल डेटा, और तीसरा होता है डोमेन डेटा। ठीक है। ओके। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है। ओके। तो पांडास को हम क्यों यूज करते हैं, एक और चीज इसमें छूट गया। राइट, यही थे। ठीक है। हाँ। तो देखते हैं क्या है। तो वो पांडास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है कि जिसको पाइथन वालों ने नहीं बनाया, किसी इंसान को जरूरत पड़ी और उसने पाइथन की मदद से एक लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम उसने पांडास दिया, और उसका काम था डेटा को मैनिपुलेट करना, फिल्टर करना, रीड करना, प्रोटेक्ट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सर लेट हो चुकी है, 1 घंटा पहले ही क्लास, प्लीज अभी नहीं, बाद में, बाद में। सब बिना आईडी कार्ड के हैं अभी, सब अभी बिना आईडी कार्ड के हैं। अभी मैं लिखूंगा 1 घंटा डिले है ये क्लास, 1 घंटा डिले है ये क्लास। मुझे पता है सर, लेकिन अभी डिले है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं कर लेता हूँ, करवा लेता हूँ। ठीक है। आप भी ऑनलाइन कनेक्ट कर लीजिए मेरे लिंक से और चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा सर। ठीक। चलो गाइस देखो। तो अब जो हमारा डेटा है पांडा से हम रीड कर रहे हैं, उससे इतने सारे काम होंगे हमारे। ठीक है। इसी के लिए किसी बंदे ने पाइथन की मदद से पांडास बनाया। ठीक है। और उसके अंदर यूज किया है उसने नमपाई को। यहाँ पे लिखा है ना, पांडा इंटरनली यूज नमपाई। नमपाई जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड करने के लिए होता है। अब हम डिफरेंस पहले समझेंगे कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है। यहाँ पे लिखा है मैंने, और उसके अंदर फिर ट्रीज बनाए हैं हमने। ठीक है। तो देखो, ये एक डेटा है। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ ऐसे, एक टेक्स्ट फाइल पे, नोटपैड की फाइल पे। ठीक है। या फिर एक्सेल की फाइल पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है। ये हमारा एक्सेल है। अब यहाँ पे देखो, मैं लिख रहा हूँ वन कृष्णा एंड 586। ठीक है। टू मोहन 400। थ्री
सोहन 457। कोई मुझे बताएगा ये डेटा किसके बारे में क्या बात कर रहा है? कुछ पता चल रहा है इससे? ओके, ये एक शीट है, एक फाइल है, उसके शीट 1 पे है। अब हम दूसरा शीट बनाते हैं और इसमें इसी डेटा को क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वेट, यहाँ पे पेस्ट करना है थोड़ा एक लाइन नीचे से। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं सीरियल नंबर। ये पता चल गया कि ये कॉलन क्या है, सीरियल नंबर। ये नेम कॉलन है और ये बोर्ड की मार्क्स है, बोर्ड के मार्क्स हैं। तो मार्क्स मार्क्स मैं बस लिख देता हूँ। ठीक है, ये मार्क्स है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। एक सेकेंड, सेव एज में हम जाएंगे, दिस पीसी में डेस्कटॉप पे जाऊंगा। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर कहाँ गया, नहीं है, डेस्कटॉप पाइथन, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, आप लोगों के बैच के अंदर। इसका नाम हम बुक 1 ही रख देते हैं। ठीक है, सी बुक 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ओके, ये शीट 1 और शीट 2 में ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डेटा। अगर कोई बंदा बहुत सारा डेटा बना रहा है और वो ये नहीं बता रहा है कि ये डेटा आखिर किसके बारे में है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इज इट ओके? स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जिसमें हमारा सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, वो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, तो इन डेटा को रीड कैसे करा जाए, जो अभी अभी आपने बनाया है उसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए होगी जो पांडास है, और पांडास को यूज मतलब डाउनलोड हम कैसे करेंगे, तो पिप इंस्टॉल पांडास करके करेंगे। इफ यू वांट चेक, यू कैन चेक ऑन python.org के pypy.org सेक्शन में, PYPI, देखो python.org, इस पे गए और ये पाई सेक्शन है ना, इसमें जाके वंस वंस यू मेंशन पांडास, इट विल शो यू। ठीक है, देखो टाइम सीरीज, स्टैटिस्टिक वगैरह वगैरह वगैरह, पिप इंस्टॉल पांडास। ओके, तो जब आप वहां पे पिप इंस्टॉल पांडास लिखते हो, यहाँ पे लिखो या CMD पे लिखो, आपकी मर्जी आप कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो पिप इंस्टॉल पांडास। एक बात का ध्यान रखना, जब आप इसको शिफ्ट एंटर करके चलाओगे, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पीसी में ये ऑलरेडी डाउनलोड होगा तो लिखेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अदरवाइज क्या लिखेगा, वो डाउनलोडिंग का जितना भी ऑप्शन होगा वो सब डाउनलोड करके दिखाएगा। ठीक है, एक ही बार में, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, ये एक ही बार में दिखाता है आउटपुट। अगर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगी, मतलब डाउनलोड होगा, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख देगा ये। देखो लिख रहा है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अच्छा, इंटरनली ये नमपाई को यूज कर रहा था, मैंने बोला था। हाँ, ये नमपाई 2005 में आई थी, ऑलफेड ने बनाया था, और पांडास 2008 में आई थी। तो इंटरनली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड करने वाला टूल तो था, जो फास्ट वे में काम करता था सी की मदद से। हमें क्या चाहिए था, हमें एक ऐसा टूल चाहिए था जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यही काम करे। तो उसके लिए हमने पांडास बनाया, मतलब हमने नहीं, एक थर्ड पार्टी बंदे ने बनाया। ओके, इनका सोर्स कोड भी आपको गिटहब पे मिल जाएंगे। अब अगर आपको इनका सोर्स कोड चाहिए होगा तो आप लिख सकते हैं पांडास सोर्स कोड। तो गिटहब पे किसी के पड़ा होगा, देखो गिटहब खुला ना सीधा अकाउंट, ये है उसका सोर्स कोड जिसने बनाया है। और ये देखो इतने सारे टूल्स बनाए गए, इसमें क्या क्या दिया गया सब कुछ लिखा गया। पांडा इज अ पाइथन पैकेज दैट प्रोवाइड फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंसिव डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन टू मेक वर्किंग विद रिलेशनल और लेबल्ड डेटा। ठीक है, बोथ इजी एंड इंट्यूटिव। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, देखना पड़ेगा। It aims to be fundamental high-level building blocks for doing practical real-world data analysis in Python. Additionally, it has the broader goal of becoming the most powerful and flexible open-source data analysis manipulation tools available in any language. It is already well on its way towards the goal. Okay, इसके बारे में तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। तो इसको अभी लेटेस्ट जो इसका रिलीज आया है, लास्ट वीक आया है 2.1.3। इनके कंट्रीब्यूटर्स के बारे में अगर आप देखना चाहते हो, तो ये है इसके कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने, सॉरी ये है कंट्रीब्यूटर्स 3000
59। इस पे जब क्लिक करोगे तो इनके सबके, जब से ये बना है तब से सब लोगों का डेटा आ जाएगा, किसने कितना कितना काम किया है। देखो ये बंदा जो था, जिसका नाम पता नहीं क्या है, इसके गिटहब में तुम जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस बंदे के ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है कुछ 2017 से लेकर अभी तक कंट्रीब्यूशन लगातार दे रहा है। ये बंदे ने 2010 से इनिशियल लेवल पर कंट्रीब्यूशन दिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। कितने कमिट्स मारे? 2994 कमिट्स मारे। कमिट का मतलब कि इतने कोड उसने डाले, मॉडिफिकेशन किए, ठीक है। और इस समय इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। ये बंदे ने कम कंट्रीब्यूशन दिया, उसी तरह सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दिया। देखो इस बंदे ने सबसे कम कंट्रीब्यूशन दिया लेकिन फिर भी है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीब्यूटर्स में आएंगे, मतलब आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और आपका भी नाम इसमें आ जाएगा। आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि आई बिल्ट दिस थिंग, लेकिन उसके लिए आपको पांडास अच्छे से आना चाहिए कि क्या उसके अंदर लूप होल्स है, राइट। ओके, अब क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैंने बस दिखाया कि कैसे करना है आपको। आप में ये डाउनलोड होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखते गाइस। अब तुम्हें इसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। इंपोर्ट करोगे तो तुम्हें लिखना होगा इंपोर्ट पांडास एसपीडी पांडास। इंपोर्ट पांडास भी लिखोगे तो चलेगा, बट यू हैव टू मेंशन पांडास ईच एंड एवरी टाइम, हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार पांडास में लिखूं, फिर उसके बाद उसके मेथड्स है, तो बहुत एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज हम लिखना पड़ रहा है हमें बार बार। तो हम इसके लिए पैकेज और मॉड्यूल में हमने अलाइसिंग सीखा था, और पीडी कर लेंगे हम। अब पांडास को नहीं पहचानेगा हमारा मशीन, किसको पहचानेगा? पीडी को, ठीक है। और पीडी के अंदर हमें डेटा को रीड करना है, और हमारा जो डेटा है इधर पड़ा हुआ है बुक वन। और बुक वन कैसा डेटा है? एक्सेल का। तो हमें देखो यहाँ पे जब टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्लिपबोर्ड, सीएसवी, एक्सेल, फीडर, एफडब्ल्यूएफ, जीबीक्यू, बहुत सारे सोर्स से डेटा ये रीड करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको अभी एक्सेल को चूज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है डबल कोट के अंदर, याद रखना। अगर आपका फाइल, जिस फाइल पे आप काम करने वाले हो, वो सब करेंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि इस वीकेंड 10 AM के अंदर है तो दैट इज फाइन। अगर नहीं है तो आपको पूरा का पूरा पाथ बताना पड़ता है कि आपका फोल्डर कहाँ, सॉरी फाइल कहाँ है, ठीक है। तो अभी मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो आई विल मेंशन योर बुक। देखो बुक वन डॉट एक्सएलएस। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो एक एरर आएगा। वो एरर ये कह रहा है कि आपके पास एक डिपेंडेंसी मैनेजर नहीं है, मिसिंग ऑप्शनल डिपेंडेंसी ओपन पाई एक्सेल, यूज पिप और कोंडा टू इंस्टॉल इट। तो रिसोर्स के लास्ट में जो एरर आता है ना, उसको जरूर पढ़ने की और समझने की कोशिश करना। इतना सब समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक होता है ना लास्ट में जो एरर है, या फिर इस एरर को कॉपी करके स्टेक ओवरफ्लो पे जाके चेक करना। तो इसके बारे में बताएगा, पहले ही स्टेक ओवरफ्लो से खुल जाएगा ये। इसमें क्या करना है तो देखो, वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आता है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, यू गाइस आर डेवलपर, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे मुझे पता है कि पिप इंस्टॉल ओपन पी वाई एक्सेल कर देना है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिस बंदे को ये प्रॉब्लम आई थी उस बंदे ने ये प्रॉब्लम लिखा है, ठीक है। देखो पाइथन एरर, इंपोर्ट एरर, नो मॉड्यूल नेम। तो ये एरर ही कुछ अलग है, हमने जो सर्च किया वो नहीं है। वो जो एरर था ये वाला, इंपोर्ट एरर ये वाला, इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में तो बता ही नहीं रहा है ना। तो ये सब भी समझना पड़ेगा कि इसके बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। अब इसको तुम सर्च जब करोगे तो देखो एक रिसोर्स है पिप इंस्टॉल। ये बस पता है किसके साथ होता है? ये सिर्फ एक्सेल के साथ होता है, ये वाला एरर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल ओपन पी वाई एक्सेल, शिफ्ट एंटर, वेट करो, नेट ऑन होना चाहिए। ये जैसे ही डाउनलोड होगा फिर से मैं इसको चलाऊंगा तो एक और एरर आ सकता है, ठीक है। और वो एरर होगा क्योंकि हमारे एक्सेल के अंदर दो शीट बनी हुई है। तो कौन सा शीट का डेटा देखना चाहते हैं? एक बार में एक ही दिखा पाएंगे, देखो ऐसे डाउनलोड होता है। अब अगर इसको फिर से चलाऊंगा, पिप इंस्टॉल ओपन पी वाई एक्सेल, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा, देखो दिखा रहा है ना।
और जब डाउनलोड होता है तो वो सारे चीज दिखाता है जो डाउनलोड हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको अब देखो फिर से चलाऊंगा तो चल जाएगा। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट इसने पहले शीट का डेटा रीड किया है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों शीट के डेटा को रीड करे। वो कैसे करेगा? तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा शीट नेम। ठीक है। तो शीट टू ही नाम दिया था हमने, याद होगा आप लोगों को, और शीट वन बाय डिफॉल्ट नेम यही पढ़ रहे थे ना। बाय डिफॉल्ट ये पहला शीट उठाता है, लेकिन तुम ऐसे भी डेटा क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये शीट वन रीड करता है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास उससे ज्यादा शीट है तो आप उसको रीड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ऑल राइट। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों शीट को एक साथ रीड करो, आई एम जस्ट गोइंग इन डेप्थ नाउ, है ना, अब बात कर रहे हैं डेप्थ की। हमारे एक्सेल शीट में मान लो 10 या 2 या 3 या 4 ऐसे शीट पड़े हुए हैं और सबको रीड करना है अलग अलग। ठीक है। तो पैकिंग अनपैकिंग बताया था आप लोगों को, याद है? कभी पैकिंग अनपैकिंग बताया हो? भाई दो शीट होंगे ना तो दो अलग अलग डेटा आएंगे, है ना। तो क्या हम इसको DF1 DF2 में नहीं स्टोर कर सकते ऐसे? और यहाँ पे हम इसको एक टपल या एक एरे यानी कि लिस्ट में नहीं दे सकते हैं डेटा? दे सकते हैं ना। ओह शिट, चल गया। अब DF1, हेल, एक सेकेंड। एक नेम, यही आ गया यार उठ के, आना नहीं चाहिए सर। अच्छा एक काम करते हैं, नेम्स लिख के देखते हैं। चल क्यों नहीं रहा यार? यार ये रीड होता है, वो क्यों नहीं रहा? शीट नेम। कुछ अलग ही एरर बताने लग गया।
अलग अलग ये बता रहे हैं। एक साथ रीड करने का तरीका है इनका यार। शीट नेम। शीट। तीन शीट है ना। शीट है। ये लूप की मदद से रीड कर रहे हैं यार, लूप की मदद से तो होगा लेकिन एक नॉर्मल होता है, एक ही साथ हो जाता है बिना लूप के। देखो यहाँ पे है ना, एक ही बार रखा गया है। देख रहे हो, शीट नेम। और ये पूरा का पूरा एज इट इज डाल दिया गया, डाला गया है ना। देखो यहाँ पे डाला गया है, पूरा का पूरा तीन शीट रखा गया है और एक ही बार में रीड करा लिया गया है। हम यही लिस्ट यहाँ पे डाल रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है यार, हदाल है। सेम काम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। चलो एक काम करते हैं। वो तो कर लेंगे लेकिन तरीका बता रहा हूँ कि कैसे रीड करेंगे, है ना। वो हो चलना चाहिए, चल नहीं रहा है। ये पता है मैंने जैसे ऐसे बनाया ना, ये वाला इन्होंने ऊपर रख लिया ऐसे, ठीक है। और बोला कि इसका नाम दे दो शीट, है ना। और फिर इसको यहाँ पे रखो, तो भाई अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये अगर चल रहा है तो मेरा ये भी चलना चाहिए था पहले वाला, ना तो ये भी नहीं चलेगा। नहीं चल रहा है, नहीं चलना चाहिए था, सर ये है ना। ऐसा क्यों हुआ सर ये? वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। ये चलता था जब हमने पढ़ा था, तब चल रहा था, ये क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है। अच्छा एक काम कर लो, देखो लूप की मदद से रीड कर सकते हैं। मान लो बहुत सारे शीट्स है ना, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। देखो इसमें एरर आ रहा है, डेटा नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको लूप की मदद से रीड कर सकते हैं। सेट अनहैशेबल। देखो ये दोनों डेटा आ गया एक साथ, आ रहा है ना दोनों डेटा। अब इन डेटा को इंडेक्स की मदद से निकाल सकते हैं। जीरो इंडेक्स पे पहला वाला शीट है। ओ जीरो लिखा ही नहीं गया यहाँ पे। पहला वाला शीट है ना, और यहाँ पे दूसरा वाला शीट रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, वन लिखेंगे।